नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ग्रामीण जगत गांव की दुनिया। आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव की, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। हाल ही में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण खबर अखबार में भी प्रकाशित हुई है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या अंतर होता है। लोकसभा चुनाव के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के संसद यानी एमपी चुनते हैं। ये संसद देश की संसद में जाकर हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और केंद्र सरकार बनाने में भाग लेते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए चुनते हैं। ये विधायक राज्य की विधानसभा में जाकर हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य सरकार बनाने में भाग लेते हैं। सरल भाषा में कहें तो संसद देश के लिए चुना जाता है और विधायक राज्य के लिए चुना जाता है। अब समझते हैं कि एक देश एक चुनाव क्या है। साथियों, अभी हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। किसी राज्य में इस साल चुनाव होते हैं तो किसी राज्य में अगले साल, यानी देश में लगभग हर साल कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन एक देश एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक ही चुनावी चक्र में कराए जाएं, यानी जनता एक ही समय पर संसद और विधायक दोनों के लिए मतदान कर सके। अब बात करते हैं अखबार में छपी खबर की। अखबार के अनुसार देश में एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करने के लिए चरणबद्ध योजना पर विचार किया जा रहा है। खबर में बताया गया है कि वर्ष 2029 से पहला चरण शुरू किया जा सकता है। इस दौरान लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों को भी इसी चुनावी चक्र में लाने की योजना बताई गई है। अखबार में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2034 तक पूरे देश को एक समान चुनावी चक्र में लाने का लक्ष्य रखा जा सकता है। अब सवाल आता है कि इसका छत्तीसगढ़ पर क्या असर पड़ सकता है। अखबार में बताया गया है कि कुछ राज्यों के विधानसभा कार्यकाल में बदलाव करना पड़ सकता है ताकि उनके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराया जा सके। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सहित राज्यों के चुनावी कार्यक्रम में बदलाव देखने को मिल सकता है, यानी विधानसभा का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है ताकि चुनाव एक ही चक्र में आ सके। हालांकि अभी यह केवल प्रस्ताव और चर्चा के स्तर पर है, अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि आम जनता को इससे क्या संभावित फायदे हो सकते हैं। समर्थकों का कहना है कि बार बार चुनाव नहीं होने से सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनाव ड्यूटी में नहीं लगना पड़ेगा। पहला, इससे वे अपने नियमित कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। दूसरा, चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होती है। कई बार विकास कार्यों और नई योजनाओं पर इसका असर पड़ता है। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो ऐसी स्थिति कम बार आएगी। तीसरा, चुनाव कराने में काफ़ी खर्च होता है। समर्थकों का मानना है कि यदि चुनाव एक साथ हो तो खर्च में कमी आ सकती है। चौथा, आम मतदाताओं को बार बार मतदान के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक ही चुनावी चक्र में लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए मतदान हो सकेगा। अब बात करते हैं चुनौतियों की। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यों के स्थानीय मुद्दों को पूरा महत्व मिलना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाए या बहुमत खो दे तो फिर चुनाव कैसे कराए जाएंगे, इसके लिए अलग व्यवस्था बनानी होगी। एक रोचक तथ्य यह भी है कि भारत में 1952 से 1967 तक लोकसभा और अधिकांश विधानसभा चुनाव लगभग एक ही साथ होते थे। बाद में अलग अलग राज्यों की सरकारें समय से पहले बदलने लगी और चुनावी चक्र अलग हो गया। तो साथियों, सरल शब्दों में कहें तो एक देश एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की व्यवस्था बनाना है। अखबार में छपी खबर के अनुसार 2029 से इसकी शुरुआत और 2034 तक पूरे चुनावी चक्र को एक समान बनाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी यह केवल प्रस्ताव पर चर्चा के स्तर पर है। अंतिम निर्णय संविधान और कानून के अनुसार ही होगा। आपको क्या लगता है, पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।